मार्केट में ऐसा टूल आ गया है जो आपको सब कुछ करके देगा। आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाएंगे जो आपके बच्चों का होमवर्क कर सकता है। इंसानों की नौकरी छीनने आ रहा है चैट जीपीटी। तो ये चैट जीपीटी क्या है? आखिर क्या है चैटबॉट या चैट जीपीटी? भाई ये चैट जीपीटी है क्या एग्जैक्टली? जिसको देखो इसी के बारे में बात कर रहा है। कोई ये बोलता है कि मैंने इसे ऐसे लिखवा लिया, कोई ये बोल रहा है मैंने गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखवा लिया, कोई शायरी लिखवा रहा है, कोई पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखवा रहा है। आपने भी इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। आपने न्यूज़ सुना होगा, आर्टिकल पढ़ा होगा, कहीं पॉडकास्ट पे सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने चैट जीपीटी का सब नाम तो सुना ही होगा। कि हर कोई बात कर रहा है, तो ये भला क्या है एग्जैक्टली? हम लोग इसी के बारे में आज बात करेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, आपके और हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कैसे करता है। और ऑब्वियस ही बात है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो टेक्निकल तो होगा, बट हम लोग टेक्निकल नहीं रखेंगे, इस वीडियो को ही नहीं रखेंगे। सिंपल रखना है, आपके समझ में आए, मेरे समझ में आए, बस इस वीडियो का पर्पस इतना ही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। अब चैट जीपीटी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसको जिस कंपनी ने बनाया है उसके बारे में जान लेते हैं। ओपन एआई करके एक कंपनी है जिसके कि फाउंडर्स हैं, पहले फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, ठीक है। और दूसरे जो फाउंडर हैं उसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। अभी रिसेंटली उन्होंने ट्विटर को खरीदा और ट्विटर पर उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। आपने गेस कर लिया होगा अभी तक, और नहीं किया तो बता दूं, नाम है इलॉन मस्क, ठीक है। कुछ भी ऐसा बड़ा काम दुनिया में हो और उसके पीछे इलॉन भैया नहीं हो अपने, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि अभी तो भाई रियल लाइफ आयरन मैन बोलते हैं लोग उनको, मैं भी मानता हूँ, मतलब फ़ैन तो सब है ना उनके। मतलब ऐसे जितना वो टेक्निकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, स्पेसएक्स मतलब ऐसा कुछ बना दिया कि रॉकेट जा रहा है, वापस से आ रहा है और रीयूज़ हो रहा है। तो इसके पीछे भी उनका दिमाग है। दिसंबर 2015 में कंपनी उन्होंने मतलब इस्टेब्लिश करी, ठीक है। उसके बाद से वो एक्टिवली उसमें मतलब पार्टिसिपेट करते रहे। अब फरवरी 2018 में क्या किया उन्होंने, कंपनी से ओपन एआई से स्टेप डाउन किया। अब उनके जो बाकी वेंचर्स हैं लाइक टेस्ला है, स्पेसएक्स है, न्यूरालिंक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए। लेकिन अभी भी उन्होंने कंपनी नहीं छोड़ा, ओपन एआई छोड़ा नहीं है। अभी वो उसके प्राइमरी इन्वेस्टर हैं और उसके अलावा एडवाइज़र का भी काम कर रहे हैं। तो ओपन एआई ने बेसिकली अभी लास्ट ईयर के एंड में उसमें भी एक नवंबर 2022 में चैट जीपीटी को पब्लिक लॉन्च किया, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 5 दिनों में इसके 1 मिलियन यूजर्स हो गए। लाइक बाकी कंपनी के भी इससे ज़्यादा यूजर्स हैं, लेकिन बाकी कंपनी को 1 मिलियन यूजर पहुंचने में बहुत टाइम लगा। नेटफ्लिक्स हो गए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, मिलियंस ऑफ यूजर्स है। लेकिन पहले 1 मिलियन यूजर्स के लिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और चैट जीपीटी ने इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट किया हुआ मार्केट में कि 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स हो गए। सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा क्रेज है इसका फिलहाल। ये था इसका थोड़ा सा हिस्ट्री। हमने जान लिया कि किस कंपनी ने बनाया। अब जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। तो चैट जीपीटी बेसिकली एक चैटबॉट है, बट ये कन्वेंशनल जो चैटबॉट्स होते हैं जिसमें कि आपको फिक्स पैटर्न में बात करनी, कि आपको कुछ पूछना है तो आपको स्पेसिफिक आपको फ्रेज बिल्ड करना पड़ेगा। आपने पूछा, फ्रेज मिसमैच होगा तो वो आंसर नहीं करेगा, बट ये ह्यूमन लाइक इंटरेक्ट करता है। लाइक अब जैसे इंसानों से चैट करते हैं, बात करते हैं, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ। कॉन्टेक्स्ट सेम है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। आप किसी और चैटबॉट में ये डालेंगे तो वो मे बी पहला पैटर्न समझेगा तो दूसरा पैटर्न नहीं समझेगा। बट चैट जीपीटी ह्यूमन लाइक आपको समझ सकता है कि आपने जो क्वेरी किया उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो समझेगा, उसका आंसर करेगा। चैट जीपीटी जो नाम है उसका 2 पार्ट है। पहला चैट है जो कि ऑब्वियसली आप जानते हैं चैटबॉट से आया है। दूसरा है जीपीटी। जीपीटी ऑब्वियसली एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। काफ़ी टेक्निकल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा टेक्निकल हो गया। नहीं जाता, उतनी टेक्निकलिटी में जाना ही नहीं है हमें। लेकिन इन तीनों टर्म को हमें समझना तो है, क्योंकि चैट जीपीटी के बारे में नाम के बारे में पता तो चले क्या है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3 टर्म्स हैं। जनरेटिव एआई बेसिकली क्या है कि आप कुछ उसमें ऐसा कुछ आप जनरेट करते हैं उसके थ्रू, लाइक ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। तो पहले पार्ट का तो ये मतलब है, जनरेटिव एआई है वो, ठीक है। प्री ट्रेंड, अब सपोज करो कि आप कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक, छोटा बच्चा है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, इंसानों का छोटा बच्चा, और जब जन्म लेता है तो वो पूरा ब्लैंक है, ब्रेन एकदम ब्लैंक है। धीरे धीरे वो चीज़ों को देखता है, सुनता है, ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को समझता है, तो वो चीज़ें अडेप्ट करता है और लर्न करता है। तो बेसिकली एआई जो है वो भी मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, तो वो भी ऐसे ही लर्न करती है, उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है। लाइक हम डेटा पूरा का पूरा डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं,
लैंग्वेज मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं उसको कि ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल अभी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें कि आप इमेज प्रोवाइड करते हैं कि आप ये अपनी इमेज प्रोवाइड किया, ये बता देगा कि कैट है, डॉग है, क्या है, ठीक है। और इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म ये है जो कि अभी फ़िलहाल ट्रैफिक वगैरह में यूज़ हो रहा है कि वो आइडेंटिफाई करता है कार है, बाइक है, और उसने अगर कोई वायलेट किया कोई रूल तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी कैटेगरी है व्हीकल के उसके अकॉर्डिंग उसका चालान भी कटता है। तो ये काइंड ऑफ वैसा है कि इसको प्री ट्रेन किया गया है, बहुत सारा इसको डेटा दिया गया है सीखने के लिए, और अल्टीमेटली वो उससे सीख के अब वो रिस्पॉन्ड करना उसने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये था सेकेंड टर्म प्री ट्रेंड का मतलब। तीसरा जो टर्म है ट्रांसफॉर्मर, तो बेसिकली अल्टीमेटली ये है कि ये अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म ही कर रहा है, कुछ क्वेरी ले रहा है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है रिस्पॉन्स के फॉर्म में, एंड ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसको। तो ये था उसके नाम का मतलब। अब चैट जीपीटी के बारे में बातें तो हो गई कि चैट जीपीटी का मतलब क्या था, एआई टूल है, इतना पता चल गया। अब ये आपकी और हमारे लिए क्या कर सकता है, हमें तो उससे मतलब है ना, होगा ये 30 मार्क का, रहे अपने घर पे, हमें क्या मतलब उससे, हमारे लिए क्या कर सकता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इसमें जानेंगे इस पार्ट में। तो ये आपका जनरल नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है आप जाके आप इससे पूछो, आप इससे रेसिपीज सीख सकते हो। आपको फ्रिज में सपोज करो 5 आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा घर खाली है, कुछ नहीं पड़ा हुआ। अब आप सोचोगे कि इससे 5 आइटम क्या मतलब 5 आइटम जो उससे क्या बना सकते हैं, आपको नहीं पता, तो आप जाके सिंपली पूछोगे, उसमें लिखोगे कि मेरे पास 5 आइटम है, क्या बना सकते हैं, और आपको रेसिपीज बता देगा कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इससे कोड लिखवा सकते हो। इनफैक्ट मेरे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा अभी टेंशन इसी बात का है कि एआई अब कोड लिख के दे रहा है, कोड डिबग करके है। डिबग मतलब कोड में अगर कोई एरर है तो वो बता दे रहा है और उसको फिक्स करके दे रहा है। तो सोचो मतलब हमारा फ्यूचर तो क्या ही है। तो इसके बारे में हम लोग लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में बात करेंगे कि फ्यूचर हमारे मतलब कैसे इम्पैक्ट करा है हमारे फ्यूचर को। इसके अलावा बहुत सारे अलग इम्प्लीमेंटेशन भी हैं कि आप सपोज करो कि अभी मतलब इतना ज़्यादा एडवांस हो गया कि मतलब आपको अभी चैट में बातें करके दे रहा है। कल को आप सोचो कि आपने कुछ ऑर्डर किया, अमेजोन से ऑर्डर किया, जोमेटो से ऑर्डर किया, और कुछ ऐसे हो गया कि आपको कंप्लेंट रेज करनी है, आपने कस्टमर केयर से बात किया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने से जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो या कोई इंसान बैठा है या फिर कोई चैटबॉट है जो कि एकदम इंसानों की तरह आपको रिस्पॉन्ड करके दे रहा है। आप गुस्सा हो रहा है, आपका टोन समझ रहा है, आप गुस्सा हो तो आपको प्रॉपर ऐसे काम डाउन कर रहा है, वैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये चैट जीपीटी उतना कैपेबल है। इसके अलावा आप सपोज करो कि अभी फ़िलहाल मतलब आप गूगल पे जाके कोई भी बीमारी डालो कि मुझे खांसी हो, पता नहीं क्या से क्या बता रहे कि आपको ये बीमारी वो बीमारी। लेकिन सपोज करो कुछ इतना एडवांस एआई चैट जीपीटी जैसा जो कि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी बातें समझ रहा है, ये कल को इतना एडवांस हो जाए कि आपके सिम्टम्स आप जान ले। मे बी वो आप टाइप करके अभी कर रहे हो, कल को कुछ ऐसा हो जाए कि वो रोबोटिक्स में ऐसे इंटीग्रेट हो जाए, रोबोट्स आपको पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एनालाइज करें, डायग्नोज करें, बता दे कि आपको बीमारी क्या है और आपका वहाँ प्रिस्क्रिप्शन आपको दे दे, दवा बता दे क्या कर लेना। ये इतना एडवांस हो सकता है, अभी नहीं है, अभी तो चैट का फॉर्म में है, लेकिन अभी भी काफ़ी एडवांस है। सोचो कल को ये रोबोटिक्स से इंटीग्रेट होता है, इतना एडवांस है तो क्या से क्या हो सकता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के बारे में आपने सुना होगा जहाँ पे अभी रोबोट जाके मतलब बेसिकली वेटर्स का काम कर रहे हैं। यहाँ इंडिया में भी नोएडा में एक रोबोट मतलब एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे रोबोट्स बेसिकली सर्व करते हैं, बट वो अभी स्पेसिफिक कमांड फॉलो करते हैं। लाइक आपने ऑर्डर दिया, वो काउंटर पे गया, काउंटर से आपका ऑर्डर पिक किया, आपके टेबल पे आया, वापस उसने ऐसे क्या डिलीवर कर दिया। बट सोचो ये आपसे क्वेश्चंस नहीं कर रहा, लाइक नॉर्मल जो वेटर से बातें करते हैं जितने प्यार से आपको मतलब एंटर ही हो गया, आपका वेटर का जो इंटरेक्शन होगा वो उनको ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक सी बात है। सोचो कल को एआई ऐसा करे, कल को रोबोट्स खड़े हैं आपके सामने एकदम इंसानों जैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ आपका ऑर्डर ले रहे हैं। इनफैक्ट आप जाओगे किचन में भी क्या पता कल को शेफ की जगह पर है रोबोट्स हो, क्योंकि अभी तो ये रेसिपी तो बता के दे ही रहा है ना, तो कल को हो सकता है खुद बनाने भी लग जाए। तो कुछ कह नहीं सकते। अभी ऐसा है कि मतलब एक्सपर्ट्स भी ये बोलते हैं कि अभी जो इसका जो मतलब लिमिट जो है वो अभी वो एनालाइज ही कर रहे हैं, अभी इसकी लिमिट कहाँ पे है। ये जो चैट जीपीटी है अभी सबसे एडवांस एआई टूल में इसको माना जा रहा है, तो एग्जैक्टली इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और क्या क्या कर सकता है। अभी हमें पता है कि इतना कर सकता है ये, लेकिन और क्या क्या कर सकता है अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, अभी किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये थे इसके इम्प्लीमेंटेशन। अभी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं जो कि सबसे स्केरी पार्ट भी हो सकता है या सबसे एक्साइटिंग पार्ट भी हो सकता है कि हमारे जॉब को लेके या ह्यूमैनिटी के लिए एग्जैक्टली क्या फ्यूचर है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतना एडवांस मार्केट में कुछ है और कल को ये रोबोटिक्स से ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेट होगा। अभी तो क्या है कि मशीन में एक स्टोर्ड है, और रोबोटिक्स से रोबोट्स के पास अभी मतलब आप जाके बोस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स देखोगे, एक्चुअल में वो जितना कैपेबल हैं अभी फ़िलहाल
उसमें इस लेवल का अगर AI उनसे इंटीग्रेट होता है, आप सोचो कितना एडवांस होगा, कितना ज़्यादा एडवांस होगा, वो ह्यूमन लाइक हो जाएगा। एग्जैक्टली वो खुद से सोच रहा है, खुद से वो सब कुछ कर सकता है। वो मिलिट्री में यूज हो सकता है, वो मेडिकल फील्ड में यूज हो सकता है, इनफैक्ट फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकता है, साइंटिफिक फील्ड्स में यूज हो सकता है, सब कुछ करके दे रहा है वो। तो सोचो अभी कितना ज़्यादा वो एडवांस है, तो हमारे जॉब के लिए कितना ज़्यादा खतरा है। मैंने आपको बताया अभी, ये कंटेंट लिख के दे रहा है, स्क्रिप्ट बना के दे रहा है, सॉन्ग लिख के दे रहा है, पोएम लिख के दे रहा है। तो जो अभी फ़िलहाल ये जो काम कर रहे हैं जो लोग कंटेंट राइटर्स, लिरिसिस्ट या फिर स्क्रिप्ट राइटर्स, या फिर अभी ये कोड भी लिख के दे रहा है, कोड को फिक्स करके दे रहा है, तो मेरे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनका फ्यूचर क्या रहेगा? तो फिर से वही आंसर है, एक्सपर्ट्स भी अभी भी मान रहे हैं कि ये अनसर्टेन है, कल को फ्यूचर क्या रहेगा, ठीक है, जॉब के लिए, ह्यूमन के लिए। बट अभी फ़िलहाल तो हम सेफ़ हैं, कम से कम कुछ सालों के लिए, कुछ इनफैक्ट डेकेड्स के लिए तो कम से कम हम सेफ़ हैं। अभी तो इतना एडवांस नहीं हुआ है, अभी तो हम काम कर सकते हैं, अभी जॉब कर सकते हैं। इलॉन मस्क की ही एक और कंपनी है न्यूरालिंक, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। वो बेसिकली एक चिप डेवलप कर रही है जो आपके ब्रेन से इंटीग्रेट होगा डायरेक्टली। और उसमें क्या है, उसका जो पर्पस ये है कि आपको ब्रेन को इवॉल्व करेगा और एडवांस करेगा। लाइक आपका ब्रेन वो जानता है जो उसने देखा है, जो उसने पढ़ा है, जो वो एक्सपीरियंस कर चुका है। बट जो चीज़ें उसने कभी नहीं एक्सपीरियंस करी, जो कभी किसी के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं जाना, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपके ब्रेन के पास नहीं है। बट वो जो चिप है न्यूरालिंक जो बना रहा है अभी अल्टीमेटली, वो चिप आपके दिमाग से इंटीग्रेट होगा। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कैलकुलेशन करना है, कुछ भी करना है, वो इंस्टेंटली करके देगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाएगा। सोचो न्यूरालिंक का जो चिप है, अगर उसका बैकएंड अगर हैंडल करे ChatGPT जैसा कोई AI टूल, तो कितना एडवांस हो जाएगा। और आपके ब्रेन से इंटीग्रेट हो रहा है, तो आपका ब्रेन भी साथ में इवॉल्व हो रहा है। तो अगर ब्रेन इवॉल्व हो रहा है, ह्यूमैनिटी कैसे इवॉल्व होती है? लाइक अभी 100 साल पहले या 1000 साल पहले जिस तेज़ी से ह्यूमन इवॉल्वमेंट हुई थी, लाइक जिस तेज़ी से वो इवॉल्व हो रहे थे, अभी के टाइम में देखें तो दिस इज़ मच फास्टर। लाइक पहले के मुकाबले बहुत तेज़ी से हम मतलब ऐसे ग्रो कर रहे हैं, इन्वेंशंस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन अभी उतना कैपेबल है, टेक्नोलॉजी उतनी कैपेबल है। अब सोचो कि अभी ये हमारे ब्रेन से इंटीग्रेट होकर कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी, कितना गुना बढ़ा देगा अल्टीमेटली। तो ये था वीडियो ChatGPT के ऊपर, जितना मैंने रिसर्च के थ्रू जाना। मतलब इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ChatGPT के बारे में रिसर्च किया। मेरा भी थोड़ा सा ऐसा जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हुआ AI को लेके। आप भी थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा ऐसा जाने चीज़ों को। मुझे भी बताएं जो मुझे नहीं पता है। आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चलती, आप कमेंट में बताइए। कुछ चीज़ें नहीं पता चलती, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइए, बातें करेंगे। AI देखो, AI अपना संभाल लेगा कि भाई वो उसके पास ये है कि वो डेटा सेट ले लेगा, वो ऐसे कर लेगा अपना, वो मशीन लर्निंग के थ्रू अपनी मेमोरी और अपना जो नॉलेज है बढ़ाता रहेगा। हम लोगों का नॉलेज कैसे बढ़ेगा भाई? हम लोग तो आपस में बातें करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, तभी तो बढ़ेगा ना। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, आप मुझे बताओ कुछ चीज़ें कमेंट में, इंस्टाग्राम पर। ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको बड़ा वाला लाइक दे दें, नहीं पसंद आया तो बड़ा वाला डिसलाइक दे दें। क्या पसंद नहीं आया नीचे कमेंट में बताएं, क्योंकि बताएंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट आएगी ना। अगर नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और सी यू, बाय।